हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टिच विद बबली चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से हम केन केन स्कल्ट बना सकते हैं जिससे हमारी ड्रेस में फुलावट आता है। और बॉक्स प्लेट के साथ हम ये केन केन बनाना देखेंगे कि किस तरीके से हम बॉक्स प्लेट की केन केन बनाते हैं और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम उसको लुक किस तरीके से देते हैं। तो वीडियो में कंप्लीट बने रहें और सीखिए आप भी ये केन केन स्कल्ट बनाने का बेहद और आसान तरीका हमारे साथ। चलिए अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं किस तरीके से केन केन बनाते हैं। केन केन बनाने के लिए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉस्मॉस का फैब्रिक लिया हुआ है, उसको मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। तो जो इसकी लेंथ है वो हमारे पास यहाँ पे आई है 50 इंच, मतलब 50 इंच हमारी लेंथ है। तो अब हम इस 50 इंच में हम कलियाँ एडजस्ट करेंगे किस तरीके की हमको कली काटनी है। तो इसमें मैं 8 इंच की तो जो बड़ी वाली कली रहेगी वो रखूँगी और 4.5 इंच की जो मेरे पास छोटी कली रहेगी मैं वो रखूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक साइड से कली का निशान लगाऊंगी 8 इंच पे, नेक्स्ट कली लगाऊंगी 4.5 इंच की। इसी प्रोसेस में एक बार बड़ी कली एक बार छोटी कली का निशान लगा दूंगी। जो बड़ी कली आएगी वो हमारी आएगी 8 इंच पे, छोटी हमारी आएगी 4.5 इंच पे। और जो इसकी अपोजिट साइड होगी उस पे भी मेरे को सेम तरीके के निशान लगाने हैं। बट उसमें मेरे को क्या करना है, जिस साइड से मैंने अगर देखिए यहाँ पे मैंने बड़ी वाली कली का मार्क लगाया था ऊपर की तरफ, तो नीचे की साइड में छोटी वाली कली का मार्क लगाऊंगी, मतलब 4.5 इंच का। उसके बाद में लगाऊंगी 8 इंच का निशान और उसके बाद सेम प्रोसेस से 4 मतलब 4.5 और 8 इंच के मार्किंग मैं यहाँ पे लगा दूंगी। दोनों साइड ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब हमको जो मार्किंग आई है, जितने भी पॉइंट्स मिले हैं उनको अपोजिट वाले लाइन पे हम इसको मिला देंगे। मतलब बड़ी वाले लाइन पे हम छोटी वाली जो कली का मार्क हमने किया है उसको हम इस तरीके से इंच टेप को रखते हुए दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। ये देखिए जिस तरीके की लाइन आपको दिख रही है आपके पास भी सेम इसी तरीके की लाइन बन के तैयार हो गई। और सारे मार्किंग को हमको इसी तरीके से इंच टेप को रखते हुए बिल्कुल सीधी सीधी लाइन या तिरछी लाइन जैसी भी आपकी बनेगी उस पे हमको यहाँ पे बना लेना है। देखिए इसी तरीके से अब हमारे पास जितनी भी कली की मार्किंग आई है उन मार्किंग को फॉलो करते हुए हम इनकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इन कली को एडजस्ट करेंगे, एक तरफ छोटे पार्ट एक तरफ रखेंगे और बड़ा वाला पोर्शन हम एक तरफ करते हुए एक कली को दूसरी वाली कली के ऊपर ऐसे रखते हुए आधे आधे इंच के मार्जिन पे हम यहाँ पे सारी कलियों को जोड़ लेंगे। सिलाई लगाने के बाद कली जोड़ने के बाद ये हमारी 14 कली बन के तैयार हुई है, जिनको हाफ इंच के मार्जिन पे मैंने यहाँ पे जोड़ा हुआ है। और देखिएगा ये मैंने सारी कलियों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जोड़ा हुआ है और नीचे की साइड से भी मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। जितना भी मार्जिन था उसको मैंने रखते हुए यहाँ पे इसको फोल्ड कर लिया। अब हम केन केन देखेंगे कि हमको केन केन किस तरीके से लगानी है। केन केन यहाँ पे मैंने 3.5 मीटर लिया है और उसको बीच में से काट लिया है। बीच में से काटने के बाद नीचे की तरफ मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और केन केन का जहाँ पे भी जोड़ आया है उससे दोनों साइड हमारी बराबर बराबर केन केन रह जाएगी। और ये केन केन की अब हम लंबाई नापेंगे। यहाँ पे 18.5 इंच की लंबाई आई है, तो यहाँ पे 1.5 इंच हम नीचे की तरफ छोड़ देंगे मार्जिन, उससे ऊपर की साइड हम केन केन लगाएंगे। तो यहाँ पे हम छोड़ के हम यहाँ पे अब निशान लगाएंगे 20 इंच पे। इससे जो भी हम यहाँ पे निशान लगाएंगे उससे हमको एक लाइन मिल जाएगी जिसपे हमको केन केन अटैच करनी है, ना ही हमारी केन केन इसमें ऊपर नीचे सरकेगी। तो आपको भी इसी तरीके से नीचे से 1 या 1.5 इंच मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा लेना है जहाँ पे आपकी केन केन अटैच होगी। और इन सारे मार्किंग को मिलाते हुए हमको यहाँ पे लाइन बना लेनी है। ये लाइन बनाने के बाद हम केन केन को अब हम जो भी हमारी फोल्डिंग की साइड है उसको नीचे की तरफ रखते हुए और इस पे हम बॉक्स प्लेट बनाएंगे। बॉक्स प्लेट बनाने से बहुत ही अच्छा घेरा आता है हमारे केन केन में और उसको हम जब ड्रेस के नीचे पहनते हैं उससे फुलावट भी बहुत अच्छी आती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बॉक्स प्लेट डालनी कैसे है। सबसे पहले आपको यहाँ पे 2.5 इंच की एक मतलब प्लेट रखनी है। उसको फोल्ड करोगे तो ऊपर की साइड 2.5 इंच आना चाहिए और उसको आपको अपोजिट की साइड पलट देना है। अब दोबारा हमको 2.5 इंच की प्लेट लेनी है और उसको जिस भी साइड आपने रखा है उसकी अपोजिट साइड रखनी है। तो ऊपर से जो हमारी बड़ी प्लेट आएगी वो हमारी 5 इंच की आ जाएगी और 2.5 इंच की ये प्लेट पे हम इस तरीके से बॉक्स प्लेट की हमको प्लेट डाल लेनी है केन केन के ऊपर। देखिए इस तरीके से जिस भी साइड अब आपने प्लेट डाली उसकी अपोजिट साइड ऐसे 2.5 इंच की प्लेट डालेंगे और दूसरी साइड हम इस तरीके से प्लेट डालते हुए पूरी को कवर कर लेंगे। और ये जो भी आप केन केन में प्लेट डालोगे इसमें आपको मार्जिन का ध्यान रखना है। ये बॉक्स प्लेट को आप अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हो और पर उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आपने लाइन बनाई है इससे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ना जाए। ये हमारी जो प्लेट आप डालोगे ये इसके ऊपर ही आए। और इसमें आप मार्जिन अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, मतलब प्लेट को छोटा या बड़ा एडजस्ट कर सकते हो। और ये केन केन का मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ। बॉक्स प्लेट के साथ मैंने आपको ये वाली जो वीडियो अवेलेबल होगी ये बॉक्स प्लेट के साथ अवेलेबल होगी। इससे पहले मैंने एक केन केन का तरीका मतलब और आपके साथ शेयर किया है।
केन केन स्कर्ट आप किस तरीके की बनाते हैं। ये मैं आपको दूसरे टाइप की और इससे भी घेरा हमारा बहुत अच्छी तरीके से आता है। अगर आपने वो मेरी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब पे मैंने वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। ये सारी प्लेट एडजस्ट करने के बाद अब हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और फैब्रिक और केन केन को हम यहाँ पे सिलाई के साथ दोनों को दबा लेंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दबाएंगे। देखिएगा ये जो नीचे मैंने फैब्रिक का स्पेस छोड़ा था, मतलब 1.5 इंच छोड़ा था, वो गैप यहाँ पे बराबर आया है। और ये बॉक्स प्लेट डालने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे मैंने सारी केन केन को बॉक्स प्लेट के साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लिया है इस कली वाले फैब्रिक पे। अब इस फैब्रिक की राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए साइड से दोनों पोर्शन को बराबर करते हुए हाफ इंच की सिलाई से इसको हम लॉक कर लेंगे, मतलब अच्छी तरीके से इन दोनों को पोर्शन को हम जोड़ लेंगे। और ये वाली सिलाई लगाने के बाद हम ऊपर की जो बेल्ट का पोर्शन है वो तैयार करेंगे और यहाँ से साइड वाली सिलाई लगने के बाद अब हम बेल्ट का पोर्शन देखते हैं किस तरीके से हम तैयार करेंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे, ये मेरे पास 5 इंच का फैब्रिक है, 5 इंच का नहीं लेंगे, हम 4 इंच का लेंगे क्योंकि 1.5 इंच की हमारी इलास्टिक है, तो 1.5 और 1.5 3 और हाफ इंच हमारा दबने में लग जाएगा दोनों साइड से। तो और जो इसकी लंबाई होगी वो हमको जो हमारे फैब्रिक की आई है वो वाली लेंथ रखनी है। यहाँ पे ये जो मेरा इलास्टिक है इसको मैंने दोनों तरफ से सिक्योर कर लिया है, जोड़ लिया है, और यहाँ पे इसकी लंबाई होगी 14 इंच दोनों साइड से, मतलब 28 इंच के इलास्टिक को मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब जो इसकी राइट वाली साइड है उसकी तरफ हम ये जो हमने अभी बेल्ट का कपड़ा लिया है इसको ऊपर की तरफ रखते हुए और हाफ इंच के मार्जिन पे हम इसको कंप्लीट पे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये वाले फैब्रिक को हम कली वाले फैब्रिक के साथ जोड़ लेंगे। हाफ इंच की सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके का हमारे पास कपड़ा आ जाएगा और अब हम इस पे रबड़ अटैच करेंगे। इलास्टिक हमको किस तरीके से अटैच करनी है इसका मैं बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हमको यहाँ पे दोनों सेंटर पॉइंट मार्क कर लेने हैं इसी जैसे मैंने किया है, और जो अभी हमने बेल्ट अटैच की है उसका हम सेंटर मार्क कर लेंगे दोनों साइड, जैसे कि मेरे पास ये है दोनों ही इसके सेंटर मार्क। अब एक सेंटर को यहाँ पे लेंगे, इलास्टिक को लेंगे और यहाँ पे जो मैं आपको जिस तरीके से दिखा रही हूँ उस तरीके से हमको यहाँ पे रबड़ रखनी है। फैब्रिक को नीचे की साइड हमको नीचे वाला जो हाफ इंच का था उसको ऊपर करेंगे और जो बाकी बचा हुआ उसको अंदर करते हुए ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हमको दूसरे साइड पे भी यहाँ पे फैब्रिक को लेंगे और रबड़ को इसके ऊपर रखते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए रबड़ को और फैब्रिक को एक साथ हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, दोनों को हम जोड़ लेंगे। ये दोनों सिलाई सिक्योर करने के बाद हमारे पास रबड़ बिल्कुल फैब्रिक के साथ अटैच हो जाएगी। देखिए इस तरीके से हमारे पास सिलाई लगाने के बाद रबड़ फैब्रिक के साथ अटैच हो गई है। अब जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, बेल्ट का पोर्शन है, उसको हम लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई लगाते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका इलास्टिक है वो सिलाई में ना दब जाए, और हम सारे ही पोर्शन को लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब इसके ऊपर हम एक फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे जिससे हमारा पूरा इलास्टिक दब जाए। दोनों तरफ से कपड़े को पकड़ते हुए बीच में हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। खींच के सिलाई लगाना है क्योंकि इलास्टिक है इसलिए। और ये पूरी सिलाई लगने के बाद हमारा जो बेल्ट का पोर्शन है वो बिल्कुल बनके तैयार है। देखिए इस तरीके से हमारे बेल्ट लगाने का बहुत ही आसान तरीका है और यहाँ पे ये हमारी केन केन स्कर्ट बिल्कुल बनके तैयार है। ये केन केन स्कर्ट को हम किसी भी ड्रेस या गाउन के नीचे पहनते हैं, उससे हमारी ड्रेस में फुलावट आ जाती है और हमारी ड्रेस का लुक बिल्कुल ही बदल जाता है। ये केन केन बनाने का मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है, तो आप भी इसी तरीके से अपनी केन केन स्कर्ट को बना सकते हैं। अब देखिए ये मैंने एक गाउन पहना हुआ है और इसको मैंने बिना केन केन के पहना हुआ है। अब मैं आपको ही बिल्कुल इसका लुक दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसकी ड्रेस का कंप्लीट लुक बदल जाता है मैं ये केन केन वेयर करती हूँ उसके बाद। ये देखिए ये मैंने जो केन केन अभी बनाई है, ये इसको अब हम पहन के दिखाते हैं आपको किस तरीके से हमारा जो लुक आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो हम इसको पहनेंगे ना तो इसमें फुलावट आएगी। देखिए अभी वो ही ड्रेस है और ये वो मैंने बिना केन केन के पहना था और यही ड्रेस मैंने केन केन के साथ पहनी है। इसमें अपने आप ही आपको दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा घेरा मेरे पास और मतलब ड्रेस में फुलावट आया है। तो आप भी इसी तरीके से केन केन स्कर्ट बना सकते हैं जिस तरीके से मैंने बताया है। और एक और दूसरे तरीके से मैंने चैनल पे केन केन की वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप वो वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये केन केन बनाने का तरीका पसंद आया होगा। तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।